हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्या कार्डियोफोबिया या हार्ट की बीमारियों से बहुत ज़्यादा डरना, बार बार जांचें कराना, बार बार हार्ट की बीमारियों के भय की वजह से कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना, क्या ये हमें फ़ायदा करता है? और अगर नुकसान करता है तो कैसे नुकसान करता है? कई लोग हमसे पूछते हैं कि सर मुझे एक्सेसिव कार्डियोफोबिया है, क्या ये मेरे लिए डेंजरस है? क्या इससे मुझे प्रॉब्लम्स हो सकती है? क्या इससे मुझे हार्ट अटैक आ सकता है? क्या एक्सेसिव एंग्जाइटी या पैनिक अटैक भी हार्ट अटैक ट्रिगर कर सकता है? तो आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कार्डियोफोबिया आपके लिए किस तरह नुकसानदायक है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। कार्डियोफोबिया या हृदय की बीमारियों से बहुत ज़्यादा डर जो है, इसकी वजह से लोग ओवरऑल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये डर की वजह से अलग अलग तरह की क्लॉटिंग टेंडेंसीज बढ़ना, इनफैक्ट हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से शुगर कंट्रोल का प्रॉब्लमेटिक होना, ये सारी ही प्रॉब्लम्स जो है देखा गया है कि जिन लोग को एक्सेसिव एंग्जाइटी है उनको हो सकती है। और कार्डियोफोबिया भी एक तरह का एक्सेसिव एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपको हार्ट का या हार्ट की बीमारियों का डर लगता है। हर सिम्टम को आपको ऐसा लगता है कि ये शायद हार्ट का प्रॉब्लम है या मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, हार्ट की तकलीफ होने वाली है, और आप इसके लिए बहुत ज़्यादा जांचें कराते हो। ये स्ट्रेस और ये एंग्जाइटी जो आप अननेसेसरी अपने ऊपर ले लेते हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। इससे उल्टा हार्ट अटैक होने का और प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। यानी कार्डियोफोबिया या हार्ट की बीमारी से डर के आप उल्टा हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा ही रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक और टेंडेंसी कई बार लोग की बढ़ जाती है कि लोग कई बार इतना ज़्यादा डरने लगते हैं, इतना ज़्यादा उनको हार्ट का फियर होने लगता है कि वो कई बार हेल्थ केयर को भी अवॉइड करने लगते हैं कि यार मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, कुछ तो उसमें गड़बड़ आ जाएगा। कई लोग रूटीन चीज़ों के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाना जहाँ ज़रूरी है वो भी अवॉइड करने लगते हैं। ये दो अलग अलग तरह का वर्जन है। एक तो ये है कि कोई व्यक्ति कार्डियोफोबिया में डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट कराएगा, बार बार ईसीजी कराएगा, बार बार इको कराएगा, बार बार ट्रेडमिल कराएगा। और एक वर्जन है जो आदमी तो बिल्कुल नहीं जाएगा और अवॉइड करेगा। ये दोनों सेम पेशेंट में भी कई बार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट टेंशन की वजह से 10 बार ईसीजी करा लेता है, 10 बार कुछ नहीं आता, तो 11वीं बार जब एक्चुअल में कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो वो टेस्ट कराने नहीं जाता और वो मिस आउट हो जाता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है कि आप कई बार ज़्यादा डर की वजह से अपना ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। तो इसमें वैसे जो शेर आया वाला जो कॉन्सेप्ट था कि एक कहानी है कि लोग एक गडरिया बार बार शेर आया चिल्लाता था। जब लोग बार बार उसको बचाने के लिए आते थे और पता चलता था कि वहाँ पे कोई शेर नहीं है, वो खाली झूठा झूठा चिल्ला रहा था। फाइनली जिस दिन शेर आता है तो वो बार बार आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई उसको बचाने नहीं आता, लोगों को लगता है वो झूठ बोल रहा है। तो वैसे ही इसमें है कि आप हर बार फॉल्स अलार्म की वजह से बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, हर बार रिपोर्ट नॉर्मल होती है, डॉक्टर भी आपको रिड्यूल करके घर भेज देता है कि आपको कुछ नहीं है, और फाइनली जिस दिन अटैक आता है तो आपको लगता है यार हर बार तो कुछ नहीं आता है, इस बार भी कुछ नहीं होगा, आप इग्नोर करते हैं और फाइनली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है कि आप या तो बहुत बार टेस्ट कराओगे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, और कभी कभार अगर आप अवॉइड करोगे जब एक्चुअल में ज़रूरत है तो भी प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा आप अपने सिम्टम्स को मिस इंटरप्रेट करने लगते हो। हर प्रॉब्लम जो आपको होती है आपको लगता है कि वो हार्ट प्रॉब्लम है। हर छाती का दर्द जो आपको होता है आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो। हर घबराहट जो होती है आपको लगता है हार्ट अटैक तो नहीं है। हर बार जो आपको चक्कर आता है आपको लगता है हार्ट अटैक तो नहीं है। हर बार आपको पसीना आता है आपको लगता है हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये फियर की वजह से आप हर सिम्टम को हार्ट अटैक जैसा इंटरप्रेट करने लगते हो, और छोटी छोटी प्रॉब्लम से भी आप डरने लगते हैं। इससे आपकी डेली लाइफस्टाइल इफेक्ट होती है, आपका जीवन एक तरह से इफेक्ट होता है, आप हर चीज़ों में ज़्यादा डरने लगते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल अफेक्ट होता है, आपका लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपका ओवरऑल सोसाइटी में भी जो आपकी इज्जत है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर भी आपका एक तरह से मजाक बनाते हैं कि आपको कुछ नहीं है, बार बार क्यों आ जाते हो। और आसपास के लोग भी थोड़ा, या आपकी फैमिली वाले भी आपका मजाक उड़ाते हैं कि यार भाई हर 5वें दिन आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो कोटी कराने या एंजियो कराने या कुछ भी कराने। तो ये आपका एक तरह से मजाक बन जाता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में आपका एक स्टेटस उसमें डाउनग्रेड होता है। सोसाइटी में आप एक तरह से मजाक का पॉइंट बन जाते हो, जबकि एक्चुअल में आप सिर्फ डर रहे हो कि आपको उससे सडन डेथ नहीं हो जाए, फियर फैक्टर है आपके अंदर, लेकिन वो दूसरों की नज़र में एक मजाक का पॉइंट बन जाता है, या एक रिडिक्यूल आपको किया जाता है, उस तरह का एक पॉइंट बन जाता है। इसके कुछ फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो ही सकते हैं। एक्सेसिव एंग्जाइटी दिन भर जब रहती है
तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है और ये आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। ओवरऑल प्रॉब्लम्स आपके बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ये फियर या फैक्टर से बचने के लिए या इस तरह के स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए नेगेटिव मैकेनिज्म्स अडॉप्ट कर लेते हैं। कोई लोग उससे बचने के लिए या फियर फैक्टर से बचने के लिए बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या खाने की हैबिट्स को चेंज कर देते हैं, या तो बहुत कम खाने लगते हैं या बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या तो बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या तो बिल्कुल व्यसन नहीं करते या इतना ज़्यादा व्यसन करने लगते हैं कि वो सारे चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। खैर, बिल्कुल व्यसन नहीं करना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यसन करना अगर आपने चालू कर दिया अपने फियर को कम करने के लिए, तो वो प्रॉब्लमैटिक एक्चुअल में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ओवरऑल कोपिंग मैकेनिज्म और आपके बिहेवियर को भी अफेक्ट करती है। मेंटल डिस्ट्रेस ये आपको करती है, हमेशा ये आपको परेशान करती रहती है, हर बार आपको ये इरिटेट करती रहती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इसके अलावा ये आपकी ट्रीटमेंट कंप्लायंस को भी इफेक्ट करता है। कई लोग को कार्डियोफोबिया जो होता है उनको मेडिसिन का या टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा फियर होता है। वो हर चीज़ों के या मेडिसिन के साइड इफेक्ट का भी उनको एक्सेसिव फियर होता है। तो वैसे चक्कर में आपका दवाई लेने का या डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई करने का चांसेस भी कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह के पेशेंट्स या तो डॉक्टर की हर बात को मानेंगे या कोई बात को नहीं मानेंगे। तो ये भी एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर हो जाता है कि वो या तो आप डॉक्टर के लिए बहुत ओबीडियंट हो जाते हैं या बिल्कुल डिसोबीडियंट हो जाते हैं कि कुछ भी नहीं मानते। तो दोनों तरह से उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। कई बार ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जब आदमी में होती है तो ये एंग्जाइटी ही एक पैनिक अटैक को क्रिएट करती है, जो कि सडन सीवियर एंग्जाइटी का अटैक होता है। इसके सिम्टम्स भी कई बार हार्ट अटैक जैसे होते हैं और ये पैनिक अटैक को लोग हार्ट अटैक से कंफ्यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। तो ये पैनिक अटैक भी एक सीवियर एंग्जाइटी का फॉर्म है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा कार्डियोफोबिया है, बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर है, तो अननेसरी आपको फिर ये पैनिक अटैक आएगा और हर पैनिक अटैक को आप हार्ट अटैक सोचेंगे और हर बार जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, जो कि एक अननेसरी फाइनेंशियल बर्डन भी होगा और आपके लिए एक इमोशनल बर्डन होगा, एक फैमिली के लिए भी एक साइकोलॉजिकल बर्डन होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर होने की वजह से आप बार बार जब कराते हो टेस्ट, तो आपके लिए कॉस्ट बढ़ जाता है सब चीज़ों का। आप 10 बार ईसीजी कराओगे, 10 बार इको कराओगे, 10 बार टीएमटी कराओगे, 5 बार एंजियो कराओगे, तो हर चीज़ का कॉस्ट तो बढ़ते ही जाता है। और ये कार्डियोफोबिया वाले पेशेंट को सिर्फ एक बीमारी का फियर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उनको 50 तरह की बीमारी का फियर हो सकता है। तो हर तरह के वो टेस्ट कराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल जो कॉस्ट है लिविंग का वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, उनका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ लोग को नींद का प्रॉब्लम हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है। कुछ लोग को इस तरह के प्रॉब्लम्स की वजह से जब बहुत एक्सेसिव एंग्जाइटी होता है तो सोशल आइसोलेशन का सामना भी करना पड़ता है। सोसाइटी वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनका ओवरऑल जो इज्जत है सोसाइटी में या फैमिली में वो कम हो जाती है। उनका खुद का डिसीजन मेकिंग भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जब वो हर बार उल्टे सीधी बातें करते हैं, हर बार उल्टी चीज़ें करते हैं, तो लोग भी उन पर ट्रस्ट नहीं करते और वो खुद पर भी ट्रस्ट नहीं करते। उनको हर बार खाली डॉक्टर से जाकर सुनना होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वजह से उनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और खुद पर ट्रस्ट करने की एबिलिटी भी कई बार कम हो जाती है। तो ये ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। फैमिली के लिए भी ये बर्डन है। फैमिली को भी हर बार अपना सब काम धंधा छोड़ के उनके पीछे जाना पड़ता है कि भाई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो उनके साथ जाते हैं और हर बार डॉक्टर उनको बोलता है कुछ नहीं है, तो वो इरिटेट होते हैं, और नहीं जाते तो पेशेंट इरिटेट होता है कि भाई आप लोग मेरी केयर नहीं करते, मेरे साथ चलते नहीं हो। तो ये दोनों ही वेज में फैमिली के लिए इरिटेशन बढ़ जाता है। इसके अलावा ओवरऑल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो जाती है। इससे बार बार हर तरह का कार्डियोफोबिया जब आपको होता है तो ओवरऑल आपकी लाइफ की स्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आपका जीने का तरीका, जीने का सब चीज़ों में, हर चीज़ों में बिहेव करने का जो तरीका है वो सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। और इससे रिलेटेड क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जो कि अच्छी बातें नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि कार्डियोफोबिया किस तरह से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल और सब चीज़ को अफेक्ट करता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।